देखिए अभी कीर्तन करने लायक गला नहीं है अभी, क्योंकि अभी बहुत जगह से कीर्तन करके। मैं एक छोटा स्टोरी बताना चाहूँगा कि चैतन्य महाप्रभु कृपा कैसे प्राप्त करते हैं। ये मैं ऑलरेडी बताया, थोड़ा और बता देता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा घूम जाता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि एक छोटा स्टोरी है। मैं एक हाउस प्रोग्राम में गया था, मैं सोचा वहाँ बताऊँ, नहीं बता पाया तो अभी ये भी बता देता है। एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण क्या किए, वो भगवान का बहुत तीव्र भजन किया करते थे, बहुत तीव्र भजन। और भगवान का कौन सा स्वरूप का? बाल गोपाल का बहुत तीव्र भजन किया करते थे। तो वो आए थे सची माता और जगन्नाथ मिश्रा जी के घर पे। आने के बाद जैसे वो प्रवेश किए ना, चेहरे का इतना ना तेज था, जगन्नाथ मिश्रा जी और सची माता उनको प्रणाम करने लगे एकदम। अब बोले आप थोड़ा घर में आप आइए, आप प्लीज़ आइए। मुझे अचानक थोड़ा कुछ अलग गड़बड़ सा लगा। मैंने सोचा कि भगवान के माता पिता कौन है? जगन्नाथ मिश्रा जी और सची माता, लेकिन चेहरा किसका चमक रहा है? वो ब्राह्मण का। ऐसा क्यों? भगवान के माता पिता का ज़्यादा चमकना चाहिए ना। एक्चुअली वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है कि जगन्नाथ मिश्रा जी और सची माता का चेहरा बहुत चमक रहा था, लेकिन वो जब ब्राह्मण आए ना, उनके बाद उनका चेहरा फीका पड़ गया। मैं सोचा भगवान को धारण करने वाले, भगवान को गर्भ में धारण करने वाले जो स्त्री हैं, माता हैं, उनका चेहरा फीका पड़ गया। क्यों? ऐसा क्या खास बात है? ऐसा क्या खास बात है उस ब्राह्मण में? उन्होंने तपस्या किया था। इसलिए 4 दिन जो हम तपस्या कर रहे हैं ना, अच्छा लगे नहीं लगे कर लेना चाहिए। इसका फल क्या सोचना चाहिए? फल गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रति रति। मैंने बताया ना कि आज हम लोग क्लास में चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी और शिव जी स्तुति कर रहे हैं। ये स्तुति सुनने का फल क्या होता है? कोई व्यक्ति स्तुति को सुन ले पूरा या पढ़ ले पूरा, तो इसका फल क्या होता है? बोलते हैं उसको कृष्णमती हो जाता है, उसको गौरमती हो जाता है, वो स्तुति अगर कोई पूरा सुन ले तो। अच्छा, जानते हैं भागवतम में मैंने देखा है कि भागवतम में एक एक अध्याय पढ़ेंगे तो महात्मा है। जैसे मान लीजिए किसी को डोनेशन कलेक्ट करने जाना है, तो उसको क्या नाम है, अरे वो नाम क्या था राजा का जो भगवान के अवतार थे? पृथु महाराज का प्रसंग पढ़ना चाहिए। किसी को डोनेशन चाहिए तो पृथु महाराज का प्रसंग पढ़ने से डोनेशन बहुत आता है। मैंने बताया था मंदिर में लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए डोनेशन कम आता है। अगर आपको कहीं से भीख मांगने का, मतलब किसी को प्रोजेक्ट में किसी को पटाने का है कि प्रभु जी 2 लाख दे दीजिए, 3 लाख दे दीजिए, पृथु महाराज का प्रसंग पढ़ के जाइए। बोले ऐसा बलवान रहेंगे, जहाँ डोनेशन मांगे ना नहीं बोलेगा, ऐसा बताएंगे। लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है। एक जगह लिखा है कोई शिव जी का स्तुति पढ़ ले, शिव स्रोत पढ़ ले, उसको कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। शिव स्रोत इतना लंबा है, 60 गो श्लोक, 70 गो श्लोक। हम बोले इतना में तो रति का ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, इतना लंबा है ना, याद भी करना मुश्किल है, संस्कृत भाषा में है। लेकिन चैतन्य में देखता हूँ छोटा सा प्रसंग, बोले कि एक श्लोक बार बार हरे कृष्णा तरफ गाते हैं ना कि चित्ते पाइबे चमत्कार। इसका पहला लाइन क्या है? मतलब जो भी मैं पहला लाइन भूल रहा हूँ। इसे बता रहा कि चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनने पे चित्त पे चमत्कार मिलेगा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कृपा करह विचार, विचार पाइबे, विचार करी ले चित्ते होइबे चमत्कार। इनका कृपा खाली विचार करने मात्र से, पढ़ना नहीं है, उसमें शिव स्तुति पढ़ना है, पृथु महाराज का पूरा स्टोरी पढ़ना है। बोले खाली कोई विचार करे कि चैतन्य महाप्रभु कितने करुणावान है, खाली बैठ के सोचे कितने करुणावान है, कितने करुणावान है, कितने करुणावान है। अच्छा, ऐसे किए ना, इसको करने से चमत्कार हो जाए चित्त में। आप सोचिए चैतन्य महाप्रभु का कितना कृपा है, कितना महिमा है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बोलते हैं परम करुणा
पाहु दुई जना निताई गौरा चंद्रा, सब अवतारा सारसी रोमनी केवल आनंद कंदा। मैंने बताया था खारुपेटे में, मैंने बताया था उस दिन मैंने बताया था कि प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा वरदान क्या है पता है? गौर निताई, ये सबसे बड़ा वरदान है। मैंने आज दोपहर में भी बताया, केवल मात्र गौर निताई हैं कि आज हम जैसे लोग भी भक्ति में टिके हुए हैं, अपने आप को वैष्णव बोलने का दुस्साहस अगर कर रहे हैं, केवल गौर निताई हैं। इसलिए छोटा छोटा गलती करने वाला। अच्छा आपको एक बात बता रहा हूँ, एक राजा थे, उन्होंने क्या किया, एक गौ को 2 बार दान दे दिया। मैं बता रहा हूँ, एक गौ को उन्होंने दान दिया था। अब गाय राजा को बहुत अच्छा पाती थी और अपने जहाँ पे रहती थी उसको बहुत अच्छा पाती थी, तो दान करने के गाय वापस उसमें घुस गई। उन्होंने एक ब्राह्मण को दान दिया था, मान लीजिए 100 गाय दिया होगा, अब एक गाय उसमें से निकल के वापस राजा के पास चली आई। अब राजा को कैसे पता चलेगा? पता चलने का कोई कारण है क्या? नहीं पता चलेगा। अब राजा वापस अगली बार जब दान देने गया तो फिर 100 गाय दान दिया एक ब्राह्मण को, तो वही गाय 2 बार दान हो गया। अब जब 2 बार दान हो गया ना, तो पुराना वाला ब्राह्मण बोला मेरा तो 99 गाय, एक गाय कहाँ गया? अब वो क्या किया था, उस निशानी मार दिया था। वो लोग पहले ब्राह्मण लोग के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं था, जो प्रॉपर्टी आता उसमें निशानी लगा देते थे, वो उसका खुद में ऐसे निशानी लगा देते कि मेरा गाय है। अब जाके देख चेक किया तो बोला अरे राजा आप तो मेरा वाला जो दान किए थे गाय वो फिर से दान दे दिए, ये तो गलत है। बोले मेरे को क्या पता, मेरा इधर में जो था मैं वो दिया। बोले नहीं, आपको इसका हर्जाना भुगतना, जाइए आप छिपकली हो जाइए। अब बताइए, श्राप के कारण वो राजा छिपकली हो गया था अगले जन्म में। अब बताइए उसका कोई गलती था? इतना छोटा गलती, लेकिन कितना बड़ा सजा मिल जाता था। हाँ, तो बोलने का मतलब कि ये सजा, ये जो पनिशमेंट, ये गौर निताई के पास में नहीं है, स्पेशली नित्यानंद प्रभु के पास में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो थोड़ा बहुत पनिशमेंट दे भी देते, नित्यानंद प्रभु कभी नहीं देते थे। क्योंकि वो भूल चुके हैं, वो भूल चुके हैं कि जीव का कोई गलती है, वो भूल चुके हैं कि जीव कोई गलती करता है। वो खाली अच्छाई देखने के लिए आए हैं, वो खाली देखने आगे क्या अच्छा कर दिया, एक छोटा कोई अच्छा चीज कर दिया, उसको मान करके बोलते ये भक्त है, इसको स्वीकार कर लेते हैं, ये नित्यानंद प्रभु है। उनका पूरा कंट्रोल है नित्यानंद प्रभु का चैतन्य महाप्रभु के ऊपर में। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए ना, नित्यानंद प्रभु में सबसे बढ़िया बात क्या है, वो भक्तों का सोचते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या किए थे, सन्यास लिए थे। अब सन्यास में एक डंडा लिया जाता है, लंबा सा डंडा, और चैतन्य महाप्रभु ने एक डंडे सन्यास लिया था, एक डंडा था उनके पास। तो भक्त लोग को अच्छा नहीं लगता, एक डंडा से क्या सन्यास ले लिए, क्या सन्यास ले लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, थोड़ी देर के लिए एक भक्त को लाठी दे दिया अपना कि इसको पकड़ी, मैं थोड़ा 1 नंबर करके आ रहा हूँ। तो तब तक नित्यानंद प्रभु गए और उस भक्त को बोले क्या ये एक डंडे सन्यास तुम क्यों लियो, तुमको भी पसंद आ गया? क्या? बोले नहीं, हमको सन्यास पसंद ही नहीं है, डंडा ही पसंद नहीं है, चैतन्य महाप्रभु को सन्यास लेना ही पसंद नहीं है। बोले तोड़ दो। बोले चैतन्य महाप्रभु का डंडा है। हाँ तो क्या हो, तोड़ दो। बोले क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ ये देखो, ऐसे तोड़ दो। 3 टुकड़ा मार के डंडा को लात मार के नदी से फेंक दिए, नीचे था, नदी में बहा दिए। वो बंदा को तो हालत खराब। बोला चैतन्य महाप्रभु तो मुझे दिए थे। नित्यानंद बोले क्या आप स्वीकार तो करेंगे ना कि आप तोड़े? बोले क्यों मैं स्वीकार करूं, मैं तो तोड़ा, मुझे नहीं पता वो किसका डंडा था, तुम लोग को पसंद नहीं, मैं तोड़ दिया। अब देखिए, ये जो भक्त थे ना, ये जो भक्त थे, ये नित्यानंद प्रभु को बोलने लगे कि आपके बारे में शिकायत करूंगा, आपके बारे में शिकायत करूंगा। तो सारे भक्त एक तरफ हो गए नित्यानंद प्रभु को शिकायत करने, ये डंडा तोड़ दिए, ये डंडा तोड़ दिए। और नित्यानंद प्रभु बोले ठीक है, आपको कंप्लेन करना कर दो। सारे भक्त जाके चैतन्य महाप्रभु के पास गवाही दिए कि नित्यानंद प्रभु ने हमारा डंडा तोड़ दिया है, आपका डंडा तोड़ दिया है, वो सन्यास वाला डंडा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तुम सबको त्याग करता हूं, क्योंकि डंडा तो मैंने तुम लोग को दिया था, नित्यानंद को तो ही नहीं दिया था। और चलो नित्यानंद हम लोग साथ में चलते हैं। यहां से शिक्षा क्या देना चाह रहे हैं, ये नित्यानंद प्रभु का कृपा अगर कोई छोड़ दिया तो चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं मिलेगा। और नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व है, गुरु है। एक सदगुरु अगर जीवन में है, सदगुरु, और वो नित्यानंद प्रभु के प्रकाश होते हैं। और बहुत सौभाग्यवान वो जीव है जो जिसको वैसे गुरु मिल जाए, जिनका गौर और निताई में जिनका रहती है।
तो ऐसे गुरु अगर मिल जाए तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा सदैव बरसता रहता है। हाँ। और हम बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी का ऐसे ही भाव था ना, परम करुणा पाहु दुई जना निताई गौर चंद्र सब अवतारा सारा शिरोमणि सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा। देखिए हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण नाम लो, ये बोल रहे हैं भजो भजो भाई चैतन्य नीताई सुदृढ़ विश्वास करी भजा भजा भाई चैतन्य विषया छाड़िया सिरा से मजिया विषया छाड़िया विषया छाड़िया सिरा से मजिया मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो हाँ मुखे बोलो हरि हरि। देख क्या बोल रहे हैं, भजन लेकिन चैतन्य महाप्रभु का करने बोल रहे हैं, गौर भगवान कृष्ण का नहीं करने बोल रहे हैं। आचार्य क्या बोल रहे हैं, भजो भजो भाई चैतन्य नीताई सुदृढ़ विश्वास करी। ये किस विश्वास की बात कर रहे हैं, किस विश्वास का बात कर रहे हैं? क्या विश्वास चाहिए चैतन्य महाप्रभु में, नित्यानंद में कि वो भगवान है ना? नहीं, क्या विश्वास चाहिए? परम करुणा पाहु दुई जना निताई गौर चंद्र सब अवतारा सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। वो बोल रहे हैं कि अगर गौर निताई आने के बाद आप किसी और विग्रह का पूजा कर रहे हैं तो आपको नित्यानंद प्रभु चैतन्य पर श्रद्धा नहीं है। तो हमें अपने ऑल्टर से नरसिंह देव को अलविदा कह देना चाहिए, नहीं क्या? और कौन है ऑल्टर में? राधा माधव को टाटा, राधा रमन जी टाटा, जगन्नाथ जी टाटा। आप उनको नहीं चाहिए? हाँ, वो बोले कि थोड़ा हमको जगह दे दीजिए। इसलिए तो चाहिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा, बीच वाला ऑल्टर मायापुर में कौन सा रहेगा? पंचदल, बाकी सबको साइड कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने साइड कर दिया। क्यों? क्योंकि सब अवतारा सार शिरोमणि सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। अब देखिए क्या है, आप लोग में से अगर कोई घी खाया होगा तो उसको समझ में आया होगा कि 1 किलो घी को जब दही बना करके मथा जाता है तो उससे निकलता है मक्खन। उस माखन को जब जलाया जाता है तो उससे निकलता है घी। आप आधा लीटर दूध पिए और 2 चम्मच घी पिए, एक बराबर है। तो बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण का 1000 बार नाम लीजिए और एक बार बोलिए गौर हरि, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर। वही बोल रहे हैं। अगर ये श्रद्धा नहीं तो आप दूसरा भगवान चुनिए यार, गौर निताई के लायक नहीं आप। गौर निताई वो है, हाँ, गौरंग महाप्रभु नित्यानंद वो है, इनका आश्रय लेने का और किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। इनका आश्रय लेने के बाद जिन जिन व्यक्ति का आश्रय लेना है आपको, वो अपने आप आएंगे, आपको नहीं जाना है। आपको राधा माधव के पास नहीं, राधा माधव आपके चित्त में आएंगे। नरसिंह देव बोलेंगे मेरा आशीर्वाद ले लो। हाँ, अब देखिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल, इसलिए स्टोरी बता रहा हूं। तो एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण गोपाल का भजन करते थे। किसका भजन करते थे? गोपाल का। अब गोपाल का भजन करने का चेहरा एकदम चमक रहा था, मैंने बताया। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी जब देखें तो आकर्षित हो गए, बोले बहुत सुंदर हैं आप, तो आप थोड़ा देखिए,
कभी कभी कुछ ऐसे जीव लोग होते हैं जिनको देख करके मन करता है इनका थोड़ा सेवा किया जाए, इनको थोड़ा गले लगा लिया जाए, इनका थोड़ा आशीर्वाद ले लिया जाए। हाँ, ऐसा होता है नहीं क्या? राम गोल का है, तो ऐसे साधु संत लोग हैं जिसको देख करके लगता है कि नहीं भाई लोग बहुत साधु हैं, इनको थोड़ा गले लगा जाए, आशीर्वाद लिया जाए। हाँ, तो उनको देख करके जगन्नाथ मिश्र जी जो भगवान के माता पिता हैं उनको इच्छा और इनका सेवा किया जाए। क्यों? क्योंकि साधु में एक गुण था, वो रोज रोया करते थे भगवान का दर्शन प्राप्त करने के। हे बाल गोपाल आपको कब दर्शन होगा, हे बाल गोपाल आपको कब दर्शन होगा, हे बाल गोपाल को कब दर्शन होगा। बार बार रोया करते थे। तो एक दिन जगन्नाथ मिश्रा जी के घर में आए तो जगन्नाथ मिश्रा जी ने बोल दिया कि आप रुक जाइए, तो रुक गए। रुकने के बाद जगन्नाथ मिश्रा जी और शशि माता ने कहा कि आप यहीं प्रसाद पाइए, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गृहस्थ का धर्म है साधु सन्यासी को प्रसाद खिलाया जाए। अभी गृहस्थ लोग पगला गए हैं। नॉर्मल मंदिर के गृहस्थ भक्तों को ही जो धोती कुर्ता पहन ले उनको साधु मान करके सेवा करने में लग जाते हैं। सोचते हैं ये साधु सन्यासी सेवा कर, नहीं, ऐसा नहीं है। घर में किसको बुलाया जाए? घर में किसको बुलाया जाए? जो साधु सन्यासी उच्च स्तर का भक्त है। और हम लोग भी मुंह उठा के चल जाते हैं, कोई बुला ले हमको कि आइए प्रसाद है 56 भोग, हम 53 को खाने का वृत्ति से पहुंच जाते हैं घर में। आज एक भक्त हमको बोल रहे थे कल घाट में जाकर के वहीं पे प्रभु एक सिद्धू मार देंगे। हम बोले बुड़बक आप इतना तपस्या करेंगे, जा करके वहां सेवा क्यों लेना चाहते हैं? कोई दे ना तो एक दाना ले लीजिए। अब इस पे बवाल होगा, मेरे को फिर गाली पड़ेगा। देखिए मैं आपको भलाई के लिए बोल रहा हूं, वहां जब जाएं आप घर से बना के अपना जाइए कोटा। हम बोले बताइए पूरा तपस्या किया हम, और जाके हमको कोई खिला, कुछ तो देना पड़ेगा उसको। क्यों दे? पूरा दिन भर में खाली नारियल का दूध पी के जिंदा हूं। हाँ, नारियल को ग्राइंड करके उसका जूस निकाल करके, दूध होता है ना, नारियल का भी दूध होता है, उसको पी करके जिंदा हूं, और उसमें से थोड़ा सा दे दूं, क्या मतलब है? जिसको लेना है गॉड नहीं दे, भजन को हमें से ना देंगे। तो हम धड़ल्ले से अपना कृपा देना चाहते, नहीं देना चाहिए, सेवा करने में लगना चाहिए। देखिए जो भक्त प्रसाद बांट रहे हैं वो बंदा, वो भी तो एकादशी किया है, वो बंदा 3 बजे उठ करके बना रहा है। क्यों? कष्ट लेकर के बना रहा है कि थोड़ा भक्तों का सेवा कर ले। तो उनसे सेवा ले रहे हैं तो उतना सेवा कम से कम दे दीजिए। अगर इतना खा रहे हैं तो इतना कर भी दीजिए। कुछ एक कर दिया, आप क्या कीजिएगा? कुछ तो देना चाहिए। आप इतना खा रहे हैं, कुछ उनके लिए बना के लेके जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर अटक जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं लेना ही नहीं चाहिए, किसी से देना चाहिए, खाली देना चाहिए, देने का वृत्ति होना चाहिए। हाँ, बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो देना सीख ले। हाँ, लेने वाला व्यक्ति अटक जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा, क्योंकि आधा किलो पौना किलो कृपा है, उसमें से भी 200 ग्राम निकाल ले तो बचेगा क्या? खाली ग्लास ना। अब बोल रहे प्रभु इतना भजन किए, गिलास खाली का है, गधे कहीं का, पूरा कृपा तो दे दिए। हाँ, तो दिखना चाहिए आप छोटा से छोटा सेवा ले रहे हैं तो उसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा। इसलिए मैं अगर किसी से सेवा लेता हूं तो मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं उसको क्लास दूं। मैं उसी से सेवा लेता हूं जिसको मैं क्लास देता हूं, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी मेरा ऋणी है। मैं उसको क्लास देने का तो मैं ऋणी हो गया, तब ले सकता हूं, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं फिर भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि भाई ऐसे ही स्टॉक खाली पड़ा है हमारा, पूरा स्टॉक खाली पड़ा है। जहां मौका मिल जाए जरूर आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत बल है। कोई व्यक्ति आपको बार बार आशीर्वाद देगा ना, आपको बहुत। इसलिए जैसे छठ पूजा हो जाए, एक बार छठ पूजा के समय में, इस बार मैं, कोई तो मेरे को आज बोल रहा था प्रभु आज हम इस बार आप छठ पूजा किए, आपको दौरा उठाते हुए हम देखे हैं। अभी हम लोग जो आज भीष्म पंचक में जाते हैं, हम लोग सूर्यदेव को तर्पण नहीं करते हैं। देखिए याद रखिएगा, 2-3 भगवान बहुत विशेष हैं। भगवान कृष्ण गौड़ निताई तो हैं ही, साथ में शिव जी और सूर्यदेव बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। इसलिए सूर्यदेव के साथ सूर्य नारायण लगा जाता है। तो सूर्यदेव नारायण का एक्सपेंशन है। आप सुने होंगे कि इंद्रदेव का पतन हुआ है, वरुण देव का पतन हुआ है, नारद जी का पतन हो चुका होगा। सूर्यदेव का कभी नहीं सुनेंगे सूर्यदेव का पतन हो गया, कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि सूर्यदेव साक्षात नारायण समान है। तो मैं बता रहा था कि ये जो सूर्यदेव आदि जो हम लोग तर्पण कर रहे हैं, इनसे प्रणाम कर रहे हैं,
या कोई घाट पे चले गए, हम चाहते हैं कि छठ पूजा बहुत मजा आएगा, बम फोड़ेंगे, इसके लिए नहीं जाना है। या कुछ लोग छठ पूजा में जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे माता जी हम लोग को अगरबत्ती दी थी, हम लोग अगरबत्ती जाकर देख रहे हैं कहाँ है भगवान, हमारा भाव भी नहीं अगरबत्ती दिखाने का, तो अगरबत्ती नहीं लेना चाहिए। हाथ जोड़ करके सूर्यदेव को बोलना चाहिए कि हे सूर्यदेव आप इतने बढ़िया भक्त हैं। आप देखिए सूर्यदेव कितना स्वीट भक्त हैं। जब भगवान राम का जन्म हुआ था ना, 1 महीना रुक गए थे, बोले सुनिए ना पृथ्वी देवी आप भी घूमना बंद कीजिए, हम भी घूमना बंद करते हैं, थोड़ा दर्शन करने का है। तो पृथ्वी जी को रिक्वेस्ट करके घुमाना बंद कर दिए थे। अब साइंटिस्ट बोलेंगे कैसे चल रहा है, हमको नहीं पता कैसे चल रहा था, लेकिन उस थोड़ी देर के लिए बोले हमको 1 महीना देखना है। 1 महीना तक खाली राम जी का दर्शन किए थे सूर्यदेव, इतने महान भक्त हैं। तो बोले आप 1 महीना तक दर्शन किए थे, हमको 10 मिनट का रति दे दीजिए, ये मांगना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे जीना चाहिए। जैसे छठ पूजा बहुत सारे लोग किए, हाँ तपस्या तो किए, और तपस्या करने का थोड़ा आशीर्वाद देने का वृत्ति रहता है, तो जाके उनका पैर स्पर्श करके आशीर्वाद देने की थोड़ा भगवान के प्रति रति हो, ये मांगना चाहिए। सेवा कीजिए, उसको संतुष्ट करके मांगे कि हमारा भगवान के प्रति रति हो। ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जब बहुत लोग आपके लिए प्रार्थना कर जाएंगे मिल जाएगा, बहुत लोग आपके लिए बोल रहे मिल जाएगा। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि सब आशीर्वाद, ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये प्रभु जी बहुत अच्छे, मैं बहुत मानता हूं, तो स्वतः आशीर्वाद मिलता रहेगा। तब अपने आप विश्वास हो जाएगा। परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौरा चंद्र सभावतारा सारसी रोमनी केवल आनंद कंदा। आपको और किसी का भजन करने का इच्छा नहीं करेगा, बोलेंगे क्या, भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी भजा भजा। देखिए सुदृढ़ विश्वास क्यों बोल रहे हैं? सुदृढ़ विश्वास इसलिए बोल रहे हैं कि अभी का समय में मुक्त होना आसान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद में विश्वास हो जाए ये मुश्किल है। हमको 3 साल लगा, 3 साल लगा। इस्कॉन में आने के बाद भी मैं भगवान कृष्ण को तो मानता था, राधा नाम जप करता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है मैं नहीं मानता था। मैं आरती भी जल्दी दिखा देता, ये बनावटी भगवान है, इस्कॉन ने बनाया है। मुझे ऐसा लगता था कि ये बनावटी भगवान ने, इस्कॉन ने बनाया, वास्तविक नहीं है। आप देखिए हर लीला में लोग घुसेड़ देते हैं। ब्रह्मा जी का ब्रह्म विमोह लीला, ब्रह्म विमोह लीला में हम लोग सुने कि चले गए वो ब्रह्मलोक, वापस नवद्वीप आए थे, और नवद्वीप गौरांगा गौरांगा बोले दर्शन हुआ। हम बोले देखो घुसेड़ दिए, अभी नरसिंह देव को भी घुस जाएंगे। तो फिर अगले लेक्चर में सुना नरसिंह देव मारने के बाद हिरण्यकशिपु हाथ धोने के लिए नवद्वीप आए थे। हम बोले क्या उनको पानी नहीं है उनके पास? प्रश्न पूछ दिया था, क्या भगवत धाम में पानी नहीं है, यहाँ हाथ धोने आ रहे हैं? हम लोग देखिए परिक्रमा में जाते ना, एक तालाब है, बोलते कि लाल हो गया। हम बोले यहीं हाथ धोना था, खाली नवद्वीप पे हाथ धोने का, इतना दूर कहाँ आएंगे, वहाँ टैप खोल लेते नहीं क्या? तो हर चीज़ में लोग विश्वास नहीं होता था मुझे। ये विश्वास करने बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो 3 साल लगा। मैं बोलता था ये सब तुम्हारे बनाने भगवान है, मैं हरे कृष्णा जब करूँगा, ये भोजो भोजो ये सब नहीं करेंगे। मानता ही नहीं था मैं, ये विश्वास नहीं होगा। इसलिए बोल रहे हैं भजा भजा भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी भजा भजा भाई। विषया छाड़िया सेरा से मजिया, विषया छाड़िया सेरा से मजिया, मुखे बोलो गौर हरि, मुखे बोलो हरि हरि।
अभी हम लोग सुनते हैं कि 4 पाप कर्म इस्कॉन में मना है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं ये नॉनवेज खाना, दारू पीना, ये पाप नहीं है। तो पाप क्या है? एक ही पाप है कलयुग में, किसी को पता है वो क्या है? हेनो अवतारे जार रति न जन्मी लो, हेनो अवतारे जार रति न जन्मी लो, लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो, लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो, अकरोध नित्यानंद परमानंद राम। देखिए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अभी केवल वही व्यक्ति पापी है जिसको चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद में रति उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए बहुत जल्दी रति उत्पन्न कर लीजिए। जब तक रति उत्पन्न नहीं होगा तब तक विषय नहीं छूटेगा। विषय मतलब देखिए, हम ऑफ कोर्स हम छोड़ सकते हैं ऐसा चीज जो भगवान के भजन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट नहीं जाता है। हम लोग एक दिन फल खा के तो रह लिए, लेकिन जो स्वाद है ना, कुछ लोग सोच रहे हैं कल एक, आज एक भक्त बोले प्रभु कल जो एक सिद्ध खाएंगे ना गोवर्धन बना के, बोले आज फल खाए ना कल बताते हैं, रुकिए। ये नहीं छूटेगा। वो जो अन्न खाने का, वो अन्न का जो वृत्ति, अन्न के प्रति जो प्रेम है, ये नहीं छूटेगा। विषया छाड़िया सिर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। जब तक गौर और निताई के रस में नहीं घुसेंगे तब तक विषय नहीं छूटेगा। नामुमकिन है, नामुमकिन है। गौर निताई का आश्रय में जाने के बाद भी टाइम लग जाएगा। ऐसा आश्रय हो जाए कि केवल चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को छोड़ के और कुछ ना सूझे, तब विषय छूटेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि हेनो अवतारे जारा रति न जन्मी लो, लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो। अगर गौर निताय में रति नहीं हुआ तो आप पापी हैं। इस्कॉन में आने से क्या हो गया? आप पापी हैं। हाँ? तो बोल रहे कि तब तक नहीं छूटेगा, तब तक मुख में नाम नित्य नहीं आएगा जब तक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद में रति ना हो जाए। आगे बोल रहे हैं कि देखिए, अच्छा हम लोग स्टोरी पे थे, वहाँ भी बात कर रहे थे। तो स्टोरी में हम लोग ये सुने कि वो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से आकृष्ट होकर उन्होंने बोला आप प्रसाद पाइए। ये कर्तव्य है गृहस्थ का कि सन्यासी लोग को बोला कि आप घर में आके प्रसाद पाओ। सन्यासी लोग को एकदम कृपा लेना चाहिए, लूट लेना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ तक कहते हैं कोई सन्यासी को प्रसाद आप खिलाने के बाद उनका महाप्रसाद लेने के लिए पूछना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लेट से छीन ले। इसका मतलब ये है कि प्रसाद खिलाने के बाद, देखिए आप बंगाली में ये ट्रेंड है, बंगाली में ये ट्रेंड है कि जैसे प्रसाद देंगे थाला छीन लेंगे। दिन तो अपनी घरे ऐसे छीन, एटा अशुभ किंतु। तो जो थाल लेते हैं ना, तो उसके बाद उसमें से जितना चाहे वो ले सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले आप ले सकते हो, शुद्ध वैष्णव से जितना कृपा लेना है लूट लो। हाँ, ये आधा पौना वैष्णव से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आधा पौना वैष्णव को लेंगे, ये लोग कल ढक गया, भक्ति छोड़ के भाग गया। बोले क्यों प्रभु, तो सब प्रसाद ले लिया, महाप्रसाद ले लिया, हम बर्बाद हो गए मैं। हाँ? और ऐसे भी पता है हम लोग आजकल थोड़ा ट्रेंड चलता है ना पैर पकड़ने का, उच्चिष्ट लेने का। उच्चिष्ट एक्चुअली शास्त्र में मना किया गया, किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए और किसी का पैर नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जूठा खाने से सामने वाले का बुरा वृत्ति आपके अंदर आ जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि ले लेते हैं, ए प्रभु जी थोड़ा ले लिया, कृपा मिला। अरे कृपा नहीं मिला, उसका आधा पौना आ गया तुम्हारे अंदर। तो उच्चिष्ट किसका लेना चाहिए? इसलिए हमारा बोलता है जूठा, और वैष्णव क्या बोलते हैं? उच्चिष्ट। हाँ, उच्चिष्ट अगर वैष्णव का ले लिया, शुद्ध वैष्णव का, तो भगवान की भक्ति आ जाती है। इसीलिए जूठा और चरण अगर छूना या जल चरण का रज लेना तो केवल शुद्ध भक्तों को लेना चाहिए, बाकी लोगों का नहीं लेना चाहिए, नुकसान ज़्यादा है। हमारे भक्त ना मायापुर में प्रसाद पा रहे थे, ये क्या नाम प्रभु का नाम क्या है? मोहित प्रभु प्रसाद पा रहे थे। तभी हमारे एक और भक्त राम गोपाल प्रभु, इनके मायापुर में लीला करने के लिए इनके जूठा हाथ से इनके थाली से उठा लिए। बोले प्रभु एक कृपा नहीं,
तो प्रभु ने बोला, प्रभु আমি তো শুদ্ধ না, এটা আপনিও জানেন, এটা নেওয়ার পর যে আপনার সমস্যা হব এটা কিন্তু দেখবেন। तो तो रामगोपाल प्रभु वापस रखने के लिए आए। सुनिए आगे क्या हुआ। ये बोले प्रभु, ये बोले प्रभु आपनिও কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত না, আপনারে যে উচ্ছিষ্ট নিলে আমার যে अवस्था হবো तो এইটা আপনার, क्योंकि अभी देखिए वो तो झूठे हाथ से निकाले हैं, तो वो भी झूठा हो गया है। तो बोले प्रभु मेरा झूठा लगे तो आपका नुकसान होना ही है, आप वापस मत डालें तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा। तो रामगोपाल प्रभु बोले इसका क्या कहना, हमको क्या पता, आप लोग किए, आप लोग देखिए। तो इनको पता चल गया था कि नहीं लेना चाहिए, चले ठीक है। तो उच्चिष्ट ऐसे नहीं लेना चाहिए किसी का, उसका बुरा वृत्ति आ जाता है, बुरा वृत्ति आ जाता है। या चरण भी जल्दी नहीं छूना चाहिए। हाँ, कर्म फल लगता है, कर्म ट्रांसफर होता है बहुत। सेवा नहीं लेना चाहिए, जितना हो सके सेवा करने का सोचना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि अब अपराध कर दें, सेवा नहीं लेने के चक्कर में अपराध कर दें। कोई प्रसाद लेगा ना, नहीं बना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। सम्मान का दृष्टि क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति अगर प्रसाद दे दे उसमें थोड़ा कण ले लीजिए, उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितना ले रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा कण लेके मुंह में रख लीजिए, दिक्कत नहीं है, इतना ही कीजिए। लेकिन उनका सम्मान भी नहीं हुआ, साथ में खुद को बचा भी लिए। लेकिन अगर सोच रहे हैं कि अरे खा लेते हैं, क्या किए, कल तो माला कई भी किए हैं, तो 8-10 दिन का माला निकल जाएगा। तो कभी भी सेवा नहीं लेना है, हमेशा प्रयास करना क्या कर दें। हाँ, कोई स्पॉन्सर खोज रहे हैं, हाँ हाँ प्रभु लीजिए, मेरे तरफ से 100 रुपये ले लीजिए, भक्तों को दीजिए, भक्तों का सेवा करने के लिए सोचना, खुद नहीं लेना है। हाँ, मेरे काउंसिलर हमेशा ऐसा किया करते थे। मैं सोचता था वो जानबूझ के हम लोग की सेवा लेते थे। अपना प्लेट, प्रसाद का प्लेट, बोलते जाओ धो के लाओ। हम बोले कैसा आदमी है, खुद जाके नहीं धो सकता, हाथ पांव भगवान ने दिया है, विकलांग है क्या, हम ऐसा सोचते थे। और जाके जबरदस्ती हमसे अपना प्लेट धुलवा देते। तो मुझे तो पहला 2-3 साल समझ में नहीं आया क्यों कर रहे हैं। लास्ट में जाके एक दिन मैं पूछ लिया, प्रभु आप अपना बर्तन क्यों नहीं धोते खुद से, हम लोग खुद हम धोते कि नहीं धोते हैं, आपको भी धोना चाहिए ना। और आके आप एक भी बार ड्यूटी वर्शिप नहीं करते, खाली हम लोग से करवाते हैं। एक भी दिन आप, क्योंकि बाकी ब्रह्मचारी आते थे ना, विग्रह सेवा करते थे, ये आके खाली हम लोग से करवाते थे। अब बहुत अच्छे से करवाएंगे, ये ठीक नहीं हो और साफ करो। हम बोले प्रभु आप फाँकीबाज है, लेकिन थोड़ा मैं मुँह फट था, बोले प्रभु आप फाँकीबाज है, लेकिन आपको कभी सेवा करते नहीं देखा, आपको सेवा की जरूरत नहीं क्या, सेवा से शुद्ध होता है। मैं प्रभु को बता रहा हूँ। हम बोले पता है सेवा से शुद्ध होता है, लेकिन मैं तुमसे सेवा इसलिए ले रहा हूँ कि तुम शुद्ध हो जाए। अगर हम तुम्हारा सेवा करने लगे, जैसे अगर मैं ऑल्टर साफ करके तुम्हारे लिए मंगल आरती करूँ, तो तुम कभी एडवांस नहीं करेगा। हम बोले इसलिए नहीं करते क्या, बोले हाँ। तो जब लास्ट फाइनल ईयर में गया था, मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु आपके चरण में बहुत अपराध हुआ होगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बोले तुमको क्या लगता है अगर मैंने अपराध लिया रहता तो तुम यहीं खड़ा रहता, नहीं लिया इसलिए खड़े हो, ले लिया तो निपट गए रहते उसी दिन, अगले दिन। बोले बाप रे बाप। तो यहाँ से शिक्षा भी मिलता है कि वैष्णव अपराध नहीं लेता है, वो प्रार्थना करता है। जैसे आज हम लोग दोपहर में भी सुन रहे थे, वैष्णव कोई भक्त है अभक्त है, प्रार्थना करेंगे। तो वैष्णव भक्तों का कर्तव्य क्या है, गृहस्थ डिवोटी से खासकर कर्तव्य है कि सन्यासी लोग को घर में बुलाए अब प्रसाद। लेकिन प्रसाद कैसे खिलाना चाहिए, इसका भी नियम है। जगन्नाथ मिश्रा जी और शशि माता जी ने क्या किया, तुरंत जाकर के किचन को साफ किया। ये नियम है कि तुरंत जाकर के किचन को साफ करना चाहिए। और ये डेली का भी नियम, जो मैं खुद भी नहीं करता, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है। तो हर दिन कुकिंग के बाद वो जगह साफ कर देना चाहिए, नहीं तो वहाँ चेतना खराब हो जाएगा। माता जी लोग करती हैं, मतलब अच्छी मतलब नहीं, थोड़ा एजेड माता जी लोग करती है। ये लोग को तो कुकिंग नहीं आता है, किसी को माता जी नया लोगों को कुकिंग नहीं आता, ये लोग तो ज़्यादा गंदा कर देता है। तो जो मैंने देखा है, जो मेरी माँ है या माता जी लोग जो हैं, जो 45-50 के एज के हैं, वो लोग देखें, वो जैसे ही कुकिंग हो जाएगा ना, वो किचन को साफ करेंगे पूरा, इनका आदत है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। नहीं करेंगे ना, उस किचन में कुकिंग करने का चित्त खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य क्या, हमारा कुकिंग की किचन देखिए। मेरे को हर 10 दिन बाद प्रभु जी लोग को बुलाना पड़ता है, प्रभु आइए साफ करना है।
इतना ना गंदा हो जाता है कि हमको फिर डर लगने लगता है, इसे साफ कैसे करें यार, थोड़ा सा कुकिंग किया इतना गंदा हो गया। लेकिन एक्चुअल में अगर माता जी का स्वभाव है वो लोग तुरंत साफ करता है, हमारा ऐसा नहीं है। तो जो भी हो साफ करना चाहिए। लेकिन इसीलिए वैष्णव को बुलाते नहीं है, बुला लेंगे किचन देख के भाग जाएंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग पहले आके किचन नहीं देखते हैं सब साफ सुथरा है कि नहीं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, पूरा साफ किया और बोले कि जो कि आप सन्यासी हैं तो आप खुद ही कुकिंग कर लीजिए, क्योंकि कोई सन्यासी है ना, उसको अगर गृहस्थ कुकिंग करके देता है उसका चित्त खराब होता है, एक्चुअली चित्त खराब होता है। देखिए, जो व्यक्ति रसोई कर रहा है उस व्यक्ति का आभा उस अन्न में जाएगा। अगर जैसे देखिए कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, ये सोच करके वो लड्डू बनाई, वो तो प्रभु के खाऊं नहीं भालो पाई, किंतु तो लड्डू खाने के बाद उस लड़के को स्त्री का स्मरण होगा। जिस व्यक्ति को चिंतन करके आप बनाएंगे वो वैसा वृत्ति हो। अगर कोई व्यक्ति काम वासना से बना रहा है तो वो अन्न खाने का काम वासना आएगा। इसलिए कोई शुद्ध आत्मा अगर बनाए तो उसका खाने के बाद शुद्ध भक्ति करने की इच्छा करेगा। तो इसीलिए गृहस्थ जो कि भोग वृत्ति में रहते हैं, हाँ, गृहस्थ आश्रम में तो खाना पीने का तो चिंता करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन विरक्त आदमी तो इसे चिंता ही नहीं करते हैं। तो इसलिए वो बोले कि प्रभु आप, मुझे पता है आप हमारे हाथ का नहीं खाएंगे, आप खुद ही बना लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो बनाने के लिए गए। अब बनाने के लिए जब बना रहे थे, कुकिंग जब कर रहे थे, तो बोले ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, थोड़ा दाल थोड़ा सब्जी थोड़ा हल्का से देने से होगा। तो लोग बनाए। अब बनाने के बाद वो भोग लगाने के लिए मंत्र पढ़े कि हे बाल गोपाल आप आइए और इस भोग को आप ग्रहण कीजिए। तब तक जगन्नाथ मिश्रा जी का गोदी से छलांग मार के चैतन्य महाप्रभु जाके भात पे कूद गए और भात को दोनों हाथ से खाने लगे। छोटे से बालक थे, लगभग 2.5-3 साल के होंगे शायद। ये देख करके वो जो ब्राह्मण थे वो बोले हाय 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 हाय, ये तो भगवान का भोग खा लिया। अच्छा, अब जगन्नाथ मिश्रा जी अलग टेंशन में, कपार पकड़ लिया, अरे बाप रे बाप, साधु को बुलाएं, बेचारा कुकिंग करवाएं, हमारा ही बेटा खा गया। हाँ, समझ रहे हैं, करना क्या था, सेवा करना था, ये तो हमारा बेटा सेवा ले लिया। अब उसको लगा कि इसका पतन हो गया है, मेरे बेटे का पतन हो गया है। तो अगर कभी कोई वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए ना तो तुरंत उस व्यक्ति को चमाट लगाना चाहिए, इससे अपराध कटता है। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा, सामने वाला कोई वैष्णव अपराध किया, अगर आप थप्पड़ नहीं लगाए उसको ज्यादा फल लगेगा। तो जगन्नाथ मिश्रा जी कभी अपने बच्चे को मारे नहीं थे, लाठी निकाल के दौड़ाने लगे चैतन्य महाप्रभु को। वो बोले पापा क्या मार रहा है, मैं तो ठीक ही किया, मैं ये मुझे बुलाया मैं खाया। बोले तुझको बुलाया, मारूता हूं रुको। तो तब तक वो ब्राह्मण आके बोले नहीं नहीं इसको मारिए मत, इसको मारिए मत, अरे बच्चा है थोड़ा खा ही लिया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत। मैं यहाँ पे थोड़ा रुक गया, मैं कुछ सोचने लगा। मैं बोला कि वो ब्राह्मण किसको बुला रहे थे भोग लगाने के लिए? भगवान को। भगवान ही आए, भगवान ही आए, लेकिन पहचान नहीं पाए। बोलने का अर्थ है आप भक्ति अच्छे से करेंगे, भगवान आ भी जाएंगे, आपको अनुभूति, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन अनुभूति हो जाएगा। ब्राह्मण को अच्छा लगा, वो जो प्रभु खाए ना अच्छा लगा, उनको लगा कि वाह अच्छा लग रहा है, बच्चा खा लिया, भगवान को भूख नहीं लगने, अच्छा लग रहा है, ये होगा। इसलिए मैं आपको दोपहर में बताया था, आप जब जप करेंगे और अगर लगे अच्छा लग रहा है, मतलब समझ लीजिए कृष्ण आसपास है। ये चेक करना चाहिए जप का सार्थकता कब है, जब जप करने के बाद हृदय में एक संतोष आ जाए, तब समझ लीजिए संतोष आया मतलब कृष्ण आसपास है। दिख नहीं हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो जो ब्राह्मण थे बोले कोई बात नहीं, बच्चा खा लिया, बच्चा है, मारिए मत, बच्चे का क्या दोष है। बच्चे और बूढ़े पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, वो बता रहे हैं। बाद में वही गुस्सा करेंगे मैं बोले बच्चे और बूढ़े पे कभी हाथ नहीं उठाना, मत कीजिए ऐसा, आप लोग को बच्चा को संभालना चाहिए। तो अब सची माता ने कहा कि बहुत गलती हो गया, ओ ये चैतन्य महाप्रभु गोद में उठा ली। बोले अल्लाह क्या कर दिया तुम, ऐसा नहीं करना था ना, चलो 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 चलो। तो सची माता ने सोचा कि इसको दूसरे घर में लेके जाते हैं, दूसरे बगल वाले पड़ोसी के पास लेके जाते हैं, तो वहां पे रहेगा तो इधर आएगा ही नहीं। अरे खाना देखेगा तब ना आएगा, जब खाना नहीं देगा तो कहाँ से आएगा। तो बगल वाले घर में जाके सब लोग चिढ़ा रहा है, ए निमाई निमाई भतोड़ गएगा, बात पे कूद जाता है।
तो भतोड़ बोल रहे थे भात खाने वाले, हाँ नीचा गिर गया, वैष्णव का खा लिया भात, हाँ इतना भात चाहिए, इतना भात चाहिए, ले भात खा। बोले मेरा क्या गलती है, उसने मेरे को बुलाया था। बोले तुझे बुलाया था भतोड़, तुझे बुलाया था? अच्छा, भगवान ने अपना आइडेंटिटी बता दिया कि मैं ही भगवान हूँ। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं शिक्षा। भगवान कभी कभी दिखाएंगे कि मैं हूँ, हम विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, ठाकुर जी की कृपा ऐसी है, पता नहीं चलता है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटा गया, चैतन्य महाप्रभु ने पीठ लगाया, हरिदास ठाकुर को पता ही नहीं चला। ये भगवान है, वो दिखाते नहीं है। तो अब चैतन्य महाप्रभु उधर लेके जाएगा, तो अब जगन्नाथ मिश्रा सोचे कि अरे बाप रे बाप, वैष्णव से सेवा देने का बात था, हमारा बच्चा खा गया, इनसे सेवा ही ले लिए। बोले आपसे एक निवेदन है। बोले क्या? एक बार और रसोई कर लीजिए, आप बिना खाए जाएंगे, ठीक नहीं लगेगा। बोले ठीक है मैं कर लेता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। तो उसके बाद फिर बोले ठीक है, और इस बार रूम ही लॉक कर दिए, रूम लॉक कर दिए कि उसमें कोई घुस ना पाए। अब ब्राह्मण आराम से भोजन वोजन बनाए, भोजन बनाने के बाद अब वापस 2-3 घंटा लग गया, थोड़ा सा चावल बचा था उससे लगाए, अब वो भोग निवेदन कर रहे हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा जी एक बार खोल करके देखें कि सब कुछ ठीक तो है, अंदर भोग तो ठीक से लग रहा है, लेकिन कुंडी मारना भूल गए। तब तक ब्राह्मण पढ़ दिए मंत्र, हे बाल गोपाल आप भोग लगाइए। पता नहीं चैतन्य महाप्रभु कहीं से आके घुस के फिर वापस भात को खा लिया। अब ब्राह्मण कुछ नहीं बोल रहे हैं। पहले बोले थे बच्चा है, इसका गलती माफ कर दो, और बोले दूसरा बार फिर हो गया। और अब तो जगन्नाथ मिश्रा जी का हालत खराब, मन तो कर रहा है कि इसको चबा डाले, बाप रे बाप। एक बार सेवा लिया था, दूसरा फिर सेवा ले लिया। तो अब ब्राह्मण मन तो खराब हुआ था, बोले अच्छा लग रहा है लेकिन पेट में कुछ गया नहीं, लेकिन ठीक है आप एक काम कीजिए, फल ही ला दीजिए, फल ही खा लेंगे। अब चैतन्य महाप्रभु को जो ना डांटा जा रहा था वो डांट रहे थे। अब वो लोग उठा लिया, अरे क्या बच्चे को डांटते हैं, बच्चे को कोई बुद्धि है क्या? देखो भात ही तो खाया है, आप लोग भात देते नहीं हो ठीक से, इसलिए भात जा रहा है। बच्चा भूखा है, जहाँ भोजन देख रहा है खा ले रहा है, आप लोग भात बनाते अच्छे से, खा लेता उधर। बोले भात बना, बोले आप लोग दिखाए नहीं, आप लोग इसे सामने रखो तो खाएगा। वो सन्यासी जो थे एकदम प्लेट भर के लाए थे, तो उसको अच्छा लगा, खा लिया। ऐसे आप लोग भी सजा के दो। तो समहाउ उधर कुछ एक करके उनको साइड किया गया वापस चैतन्य को। तो अब वो जो ब्राह्मण बोल रहे कि नहीं नहीं, अब और बहुत ऐसा करते करते शाम हो गया है, शाम मतलब शाम का 5 बज गया है। तो जगन्नाथ मिश्रा जी माथा पकड़ के ऐसे बैठे हैं कि बाप रे बाप कहाँ फंस गए, साधु को बुलाएं, अपराध भी कर दिए पूरा, ऐसे अब कुछ बोल नहीं रहे। तब देखिए, अब बहुत ध्यान से सुनेगा। जब नित्यानंद प्रभु एक चक्र में जन्म लिए थे, अवतार लिए थे, तभी नित्यानंद प्रभु एक और एक्सपेंशन लिए थे, वो है चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में, जिनका नाम था विश्वरूप। पता है ना, विश्वरूप एक्चुअली नित्यानंद प्रभु थे। क्यों लिए थे? जहां कृष्ण आएंगे तो पत्थर भी पिघल जाता था, पत्थर भी पिघल जाता था। और पत्थर पिघलने के बाद वो पत्थर तो चैतन्य महाप्रभु, हाथी, जो शेर, हिरण, इसका छाप पड़ जाता था। ऐसे चैतन्य, तो ऐसा और कोई नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि देखो ओ रे भाई त्रिभुवने नाई एमुना दयाल दाता। इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए अब सावधान हो जाइए। लास्ट स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि संसारे मझिया रोहिली पड़िया से पदे नाही लो आसा। संसार मझिया अपना करमा भुंजाए समने। अपना करमा भुंजाए समना।
कहे लोचन दासा कहे लोचन दासा बोल रहे हैं एक समस्या है भक्तों में। क्या समस्या है? वो ये है कि हमें लगता है चैतन्य महाप्रभु का कृपा तो है ही, थोड़ा आराम कर लेते हैं कछुआ की तरह। बोले ऐसा मत कीजिए, अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? संसारे मझिया रहिली पड़िया से पदे ना होई लो आशा। देखिए जैसे हमको अगर लॉटरी लग जाए, कभी ऐसा हो जाए रिलायंस ट्रेंड्स या वी मार्ट या स्मार्ट बाजार में बोल दे आधे घंटे में जो शॉपिंग करना है उठा लीजिए, तो हम क्या करेंगे? 35 मिनट पहले से खड़ा रहेंगे और लिस्ट बना लेंगे क्या क्या उड़ाना है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सब छोटा छोटा ट्रॉली में भर भर के महंगा महंगा सामान भर भर के लेके जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा तो ही ना करेंगे आधा घंटा 25 मिनट रेस्ट करते हैं, लास्ट 5 मिनट सोचेंगे नहीं। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हुआ है तो इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए? भगवान का भजन का लाभ उठाना चाहिए, इनका भजन करके लाभ उठाना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं संसारे मझिया रहिली पड़िया से पदे ना होई लो आशा। बोले अगर खाली संसार में ही रह गए और गौर निताई को नहीं भजे तो फिर उस चरण में आशा नहीं होगा। इसलिए बहुत दिन बाद भी बहुत सारे इस्कॉन के भक्तों को भी गौर निताई में रति नहीं है, क्योंकि उनका वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे कि गौर निताई कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, कितने करुणावान, ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या होगा? अपना करामा भुंजाए समना कहे लोचन दासा। लोचन दास जी बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अपना कर्म का बंधन बार बार जन्म लेंगे, बार बार आएंगे, बार बार जन्म लेंगे। तो इस चक्र से बाहर निकलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का आश्रय लीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए और उनके आश्रय में उन्हीं को प्रार्थना कीजिए, बाकी वो देख लेंगे। जय गौरानिताय 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 जय जय गौरानिताय जय जय। देखिए ये जो दामोदर लीला है या भगवान का झूलन लीला है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का आश्रय लिया जाए तो हर चीज खिल जाएगा आंख के सामने, अपने आप मानो दिखने लगेगा क्या हुआ था उस समय, ये आपको पता चलने लगेगा। तो किसका? गौर निताई का आश्रय। इसलिए जय गौरानिताय 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 जय जय गौरानिताय। जय गौरानिताय 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 जय जय गौरानिताय। उनका आश्रय ही एकमात्र हमारा सहारा है। गौरा है गौरा है गौरा है गौरा है। गौरा है गौरा है गौरा है गौरा है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि पशु पाखी झूरे पासा न विदरे सुनी जा रहा गुण गाथा। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु का नाम सुन करके पत्थर पिघल जाता है, तो हम कैसे नहीं पिघलेंगे? हमारा भी हार्ट पिघल जाएगा। इसलिए उनका आश्रय लेना है। 2 मिनट कीर्तन करके हम यहीं बंद कर देंगे। गौरा है गौरा है गौरा है
जय गौरानिताय गौरानिताय कृपा करो मोरे गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय कृपा करो मोरे गौरानिताय जय गौरहरि गौरहरि कृपा करो मोरे गौरहरि जय प्रभुपाद 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 देखिए एक बात बताना चाहूँगा, गौड़ निताई को तो भज ही रहे हैं, प्रभुपाद जी को भी जरूर भजिएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी के हृदय में ही गौड़ निताई रहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का नाम सुन करके पत्थर और पाषाण और चिड़िया आदि का हृदय पिघल गया, वैसे प्रभुपाद जी का मुख से वचन सुन करके विदेशी व्यक्तियों लोग का जिनका हृदय पाषाण जैसा ही है वो पिघल गया। इसलिए प्रभुपाद जी को कभी मत छोड़िएगा। अगर कभी आपको गौड़ निताई और प्रभुपाद जी में देख को चुनना है तो प्रभुपाद जी को चुन लीजिएगा। प्रभुपाद जी मिलने से गौड़ निताई ऐसे ही पीछे आ जाएंगे। इसलिए इस्कॉन में एक चीज़ बढ़िया है कि सब लोग लास्ट में प्रभुपाद जरूर करते हैं, तो इसलिए गौड़ निताई कृपा हो जाता है। लेकिन साथ में प्रभुपाद के साथ गौड़ निताई कोई भजे तो और अच्छा है, इसलिए प्रभुपाद जी कभी नहीं भूलना है। प्रभुपाद 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 जी के जाने के बाद उनके शिष्यों ने पूरा कारोबार संभाला। अगर वो नहीं होते तो गौड़ निताई और प्रभुपाद दोनों हमारे तक नहीं पहुंचते। तो इसलिए प्रभुपाद जी के उन शिष्यों के प्रति मन बहुत आग्रह होना चाहिए। जैसे मुझे बहुत सारे महाराज लोग का लेक्चर अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है प्रभुपाद डिसाइपल, लेकिन वो लोग प्रभुपाद जी के लिए जो इतना किए हैं इसलिए उनको बहुत समय करता हूँ। गुरुदेव 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 निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। गौड़ निताय की जय, पंचतत्व भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरुदेव महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ठीक है, अभी बहुत भक्तों को नींद आ रहा है, थक गए होंगे, तभी जाके हम लोग को आराम से सोना है। कल से फिर मंगल आरती भी आना है और स्नान करने भी आना है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।